रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम अली कुकिंग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं एम अली कुकिंग। तो दोस्तों, आज हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तो आज हमने बनाई है मूंगी की और माँ की मिक्स दाल। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी। मैंने इसको चावलों के साथ लिया है। तो इसकी मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ताकि आप भी ऐसी शानदार और मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी बना सकें अपने घर में। तो लाजमी वीडियो देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आग पे कुकर चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1 कप। कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने के बाद अब हम इसको गर्म करेंगे। तेल को गर्म हो लेने के बाद तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी के शामिल करेंगे। ये शामिल कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी के ऐड कर लेने। अब हम इसमें तकरीबन 1 अदद, या आप कह सकते हैं 100 ग्राम जो है मेरे पास बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज है, वो शामिल कर लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन। रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 मिनट तक उबाल आने देंगे। फिर हम इसमें नेक्स्ट चीज़ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं प्याज में उबाल आ रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं। अब हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से गलने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। रहमानिर्रहीम। तो अब हमने तकरीबन 100 ग्राम ले ली है दाल, मूंगी की दाल। आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम है, और इसमें हम 100 ग्राम शामिल करेंगे मूंग की दाल। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर, दाल दोनों सेम ही है लेकिन इसका कलर ब्लैक होता है और वो ग्रीन है, आप देख सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और इनको तकरीबन 2 मरतबा अच्छी तरह से धो लेंगे। रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं दोनों दालें मैंने अच्छी तरह से धो ली हैं। तो अब हम इनके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देख सकते हैं ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ये धो ली हैं। रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर गल चुके हैं। तो अब हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई, तकरीबन 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिर्च शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दाल शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, देख सकते हैं। तो अब हम इसमें उबाल आने तक इसको रख देंगे।
रहीम तो इसमें उबाल आ जाने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना हमें यानी इसका सालन चाहिए उतना हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल कर लेने के बाद अब हम इसका ऐसे ही रख लेंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से 2-3 उबाल ना आ जाएं। फिर हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे। रहमानिर्रहीम तो आप देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम ढक्कन बंद कर लेंगे कुकर का। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक उबाल आने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अब हम ढक्कन बंद कर लेंगे। और इसको तकरीबन आधा घंटे तक पका लेंगे और फिर हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। रहमानिर्रहीम दोस्तों तकरीबन 30 मिनट बाद मैंने कुकर को उतार लिया है। अब हम इसको खोलेंगे। रहमानिर्रहीम तो अब कुकर को खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कुकर को खोल लिया। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा पीसेंगे दाल मलू की मदद से। तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे और इसको मुकम्मल तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल मलू की मदद से इसको पीस लेंगे थोड़ा सा। रहमानिर्रहीम तो इसको हमने दाल मलू की मदद से पीस लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। ये मैंने बारीक काट ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अलावा अब हमारे पास गरम मसाला है। ये मिक्स गरम मसाला है। इसमें धनिया भी है और मुकम्मल जो गरम मसाला होता है वो भी है। इसको भी हम डाल लेंगे तकरीबन 2 चम्मच। और इसके बाद हमारे पास है ढेर सारा हरा धनिया। ये आप देख सकते हैं ये हम ढेर सारा डाल रहे हैं, ये ठीक रहेगा। तो ये सारा मैं डाल लूँगा तकरीबन ये 200 ग्राम होगा। ये अब मैं शामिल कर लेता हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शामिल कर लेने के बाद अब हम इसको हिला लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। रहमानिर्रहीम तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग है। तो आपको ये दाल कैसी लगी इसके मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।